बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात सोम पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा सबक है खलाई साइंस, जो दरसी किताब का 8वां सबक है, जिसको हमने आज छठे हिस्से में मुकम्मल करना है। तो आज के हासिलात ताल्लुम है आपके कोई मंजर या किसी मंजर की तस्वीर देखकर कम से कम 10 जुमलों पर मुश्तमिल इबारत लिख सकें। तस्वीर पर इज़हार ख्याल करना, उसको समझना और उस पर लिखना, ये आज का काम होगा। इसके साथ साथ आप अमली मंसूबा करेंगे, जो है निज़ाम शमसी में कौन कौन से सैयारे मौजूद हैं, उनके नाम, सूरज से फासला, हजम और उनके चांद की तादाद का एक जदवल आपने तैयार करना है। रोजाना की तरह सबसे पहले बात करेंगे इस्लामी नुक्ता नजर पर। सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 17 का तर्जुमा है, हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए और हम अपनी मखलूकात के मामूलात से हरगिज गाफिल नहीं। बेशक अल्लाह ताला अपनी मखलूकात के किसी भी मामले से, किसी भी काम से, किसी भी हरकत से गाफिल नहीं है। हम अगर सोचते हैं हम सांस ले रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, तो ये किसी और की वजह से नहीं, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह का हुक्म है कि उसने हमारा जितना वक्त ज़मीन पर लिखा है चलते फिरते हुए, ये तो सिर्फ इंसानों की बात है। इसके अलावा भी तमाम वो मखलूकात जो पहाड़, ज़मीन, समंदर, दरिया, आसमान, आसमान की मखलूकात, चांद, सूरज, सियारे, हर चीज़ अल्लाह की तख्लीक करदा है और अल्लाह ताला हर चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है। दोहराई कीजिए जल्दी से। और अमेरिका के खलाई इदारे का नाम बताइए। इसके अलावा दुनिया का पहला खलाई जहाज कब बनाया गया? इस सवाल का भी जवाब आपने जल्दी से वीडियो को रोकते हुए अपनी मौलमा को देना है। जी, दोहराई हो गई आप लोगों की, शाबाश। पढ़ने से पहले देखते हैं कि क्या करना है। एक खूबसूरत सी तस्वीर है आपके पास, देखें, जिसमें अच्छा सा एक मंजर है, हसीन मंजर दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करना है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई मंजर आपको बहुत पसंद आए, जैसे ये मंजर है, आप गर्मियों की छुट्टियों में अपने वालिदैन के साथ कहीं सैर करने जाते हैं, रास्ते में आपको एक मंजर बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या कहेंगे? आप उसको कैसे बयान करेंगे? बिल्कुल, आप उस पर उसकी तारीफ करेंगे, कहेंगे कि सुभान अल्लाह, कितना अच्छा मंजर है। या आपके जुमले कुछ और भी हो सकते हैं। आपका मकसद ये होता है कि उस मंजर की तारीफ करें। पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए वहां पे सूरज गरूब होता हुआ कितना लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पहाड़ों के साथ जो नीचे मैदानी इलाका है वो कितना हसीन लग रहा है, सब्जा कितना खूबसूरत है, ये कौन सी फसल है, यहाँ पर दरख्त कितने ज्यादा हैं, ये और इस तरह के मुख्तलिफ जुमले बोलते हुए आप उस तस्वीर या उस मंजर से मुतालिक अपनी राय का इजहार करेंगे। तो आज आपने किसी मंजर या तस्वीर को देखकर मुख्तसर इबारत लिखना सीखना है या उस पर इजहार ख्याल को लिख कर इजहार ख्याल करना सीखेंगे। ठीक है, आपके पास एक तस्वीर है जिसमें आप अगर इस पे गौर करें तो आपको समझ आएगी कि ये किस चीज़ का मंजर है और इस पे आप किस तरह से इसको बयान करते हैं। अब किसी भी मतन को बयान करने के लिए, तस्वीर को बयान करने के लिए ज़रूरी क्या होता है कि आप उसको समझें, उसको तमाम पहलुओं से उसका जायज़ा लें, उसको समझें कि किस मौसम का मंजर हो सकता है, किस तरह का मंजर है, ज़िंदगी के किस हिस्से से लिया गया है। जैसे ये वाला मंजर एक देहात का मंजर है जिसमें गंदम की कटाई हो रही है। गर्मियों का मौसम है, क्योंकि लोगों के आप जो ज़ाहिरी हुलिया है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुख्तलिफ लोग मेहनत कर रहे हैं, परिंदे उड़ रहे हैं। खालिस्तान एक बहुत बड़ा सा गांव है जिसमें फसलों के इर्द गिर्द बहुत से जानवर, मवेशी या भैंसें जो है वो बंधी हुई हैं और लोग इस तरह से अपना काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम कर रहे हैं, गंदम की कटाई कर रहे हैं। और इस तरह से आप इस तस्वीर को बयान कर सकते हैं। इसी तरह से इस तस्वीर को अगर आप देखें तो खूबसूरत कुदरती मंजर है जिसमें आसमान पर आपको साफ शफाफ बादल दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा घोड़े हैं, घास है और घोड़े घास चर रहे हैं जिनकी तादाद ज्यादा है। और साथ ही साथ घास में जगह जगह पर घोड़ों के लिए थोड़े थोड़े से पानी के छोटे छोटे जोहर बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं जो कुदरती तौर पर बने हुए हैं। क्योंकि ये कुदरती तस्वीर है, कुदरती मंजर है, इसके साथ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों के रंग मुख्तलिफ हैं। पहाड़ों पर कुछ पहाड़ ऐसे हैं जिन पर बर्फ पड़ी हुई है या बर्फ जमी हुई है। तो इस तरह से आप इस तस्वीर को खूबसूरत हसीन अंदाज में बयान कर सकते हैं। यकीनन आप तस्वीर को देखेंगे, इसके बाद उस पर गौर करेंगे, उसको समझेंगे और फिर उसको जुमलों की सूरत देते हुए एक मुख्तसर इबारत के तौर पर 10 जुमले लिखकर उसको बयान करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी कीजिए जिसमें एक तस्वीर आपको दिखाई गई है, एक मंजर दिखाया गया है और आपने इस मंजर के, इस तस्वीर के मुतालिक जल्दी से 10 जुमले सोचने हैं। अगर वक्त है तो लिख लीजिए, वरना ज़बानी अपनी मौलमा को बताइए कि आप इस तस्वीर को किस अंदाज में समझ सकें और क्या बयान करेंगे।
हाँ जी, इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हो गई। देखते हैं आपकी गरोही सरगर्मी। आपने इनफरादी सरगर्मी में जो जुमले लिखे, अगर इसको आपने लिख लिया है तो एक दूसरे को आपने वो जुमले पढ़कर सुनाने हैं, और इसको करें 2-2 के जोड़ों में। 2-2 बच्चे अपना एक एक जोड़ा बनाते जाएं, और पहला बच्चा उसने जो 10 जुमले लिखे हैं वो दूसरे को सुनाए, और दूसरा बच्चा पहले वाले को सुनाए। तो वीडियो को रोककर इस सरगर्मी को भी कीजिए। हाँ जी, गरोही सरगर्मी भी आपकी मुकम्मल हो गई। और अब आप करेंगे एक वर्कशीट जिसमें आपके पास एक मंजर है, एक मंजर की तस्वीर दी गई, और इसके मुतालिक आपने कम से कम 10 जुमलों में इस मंजर को बयान करना है। फिर आपने आज अमली मंसूबा, जिसकी हिदायत कुछ इस तरह से हैं कि आपने निज़ाम शमसी में कौन कौन से सैयारे मौजूद हैं, उन सैयारों के आपने नाम लिखने हैं, सूरज से उनका फासला कितना है वो लिखना है, और उनका हजम कितना है ये लिखना है। हर सैयारे के चांद की तादाद कितनी है ये भी आपने लिखनी है। और इस तरह आपने एक कंप्यूटर शीट पर इसका जदवल तैयार करना है, और 4-5 दिन इसको आप ले सकते हैं। वैसे तो 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाने वाला अमली मंसूबा है, फिर भी आपकी सहूलत के लिए 3 से 4 दिन लीजिए। इस अमली मंसूबे को मुकम्मल कीजिए खूबसूरत अंदाज में, दिलकश अंदाज में, और अपनी मुअल्लिमा को जमात में जमा करवाइए। हमारा 8वां सबक दरसी किताब का आज मुकम्मल हुआ। कल अपने अगले सबक के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।